क्या सुप्रीम कोर्ट को बीएलओज की मौत दिखाई नहीं देती? क्या दूसरे मामलों पर तुरंत सुनवाई और एसआईआर में हो रही 25 मौतों पर खामोशी न्यायपालिका पर सवाल खड़े नहीं करते? आज का सवाल सिर्फ चुनाव सुधार का नहीं, सवाल है लोगों की जान का। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 22 दिन में 25 मौतें, किसी को हार्ट अटैक, किसी को स्ट्रेस, किसी ने आत्महत्या की। बीएलओ रो रहे हैं, टूट रहे हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम सिर्फ एक बात कह रहा है, टारगेट पूरा करो। चुनाव आयोग की जिद, ज्ञानेश कुमार की स्पीड और नेताओं के आरोप, सब कुछ देखकर यही सवाल उठता है कि एसआईआर सुधार कर रहा है या लोगों की जान लेकर कुछ और हासिल करना चाहता है। विपक्ष साफ शब्दों में कह रहा है ये एसआईआर नहीं, सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। राहुल गांधी कह रहे हैं थोका गया जुल्म है। ममता, अखिलेश, स्टालिन सब रुकने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सवाल वही, ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं रुक रहे हैं? किसका टारगेट पूरा किया जा रहा है? तो अब सवाल यही है कि जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र में इसलिए रुक जाता है कि वहां स्टाफ की कमी है, वो चुनाव आयोग केरल सरकार के ये कहने पर कि स्टाफ की कमी है क्यों कहता है कि स्टाफ की कमी नहीं है, सब कुछ हो जाएगा? क्यों सुप्रीम कोर्ट इस जानलेवा प्रक्रिया पर चुप है, संज्ञान क्यों नहीं लेता? क्यों जब एसआईआर पर सुनवाई करता है तो चुनाव आयोग से जवाब मांगने के बाद बात खत्म हो जाती है? क्या सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है और क्या है इसका मकसद? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, लगातार मौतें हो रही हैं, चुनाव आयोग चुप या कुछ बहाने बना देता है, जवाब तक नहीं देता, और सुप्रीम कोर्ट भी चुप। देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स। ये दरअसल पूरे व्यवस्था द्वारा किए जा रही हत्याएं हैं, जिसमें हमारी पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शामिल है, हमारी अदालतें शामिल हैं, चुनाव आयोग शामिल है, और ये बताता है कि हमारा पूरा सिस्टम कितना इनसेंसिटिव हो गया है। और इनसेंसिटिव क्यों हुआ है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। आमतौर पर इस तरह, इस पैमाने पर अगर शिकायतें आ रही हैं बीएलओ की तरफ से, आत्महत्या कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, जान जा रही है उनकी, कोई रो कर अपने वीडियो बना रहा है, कोई बता रहा है कितने प्रेशर हो रहे हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं, उन सब को चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बल्कि वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट मंगा ली। एक तरह का प्रेशर डालने की कोशिश वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे हो रही है। हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना संवेदनहीन हो चुका है कि वो इसकी सुनवाई करते हुए इस पक्ष की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहता है। वो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज कर रहा है, जैसे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और दुर्भाग्य देखिए और विडंबना देखिए और ये देखिए कि किस तरह से यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिहार में तो एसआईआर सब बढ़िया हुआ है। इतनी रिपोर्ट्स आई, इतने वीडियोस बनाए हमारे मित्रों ने, घूम घूम कर दिखाए कि किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। पूरे डाटा, बल्कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए, वो सब इधर उधर हो गए। और सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि बिहार में एसआईआर बहुत अच्छा हुआ है। पूरे देश में सवाल यह है कि एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो प्रश्न ही नहीं, बल्कि उठा ये सुनवाई के दौरान। और कपिल सिब्बल ने कहा भी कि प्रोसेस को लेकर चिंता है, एसआईआर को लेकर नहीं। आप प्रोसेस के लिए टाइम दो ना, पर्याप्त टाइम दो। आप एक बीएलओ पर एक एक दिन में 50-100 फॉर्म भरने की जिम्मेदारी डाल रहे हो, जबकि 10-12 से ज़्यादा संभव नहीं है, तो वो तो स्ट्रेस में आएगा ही, और इसीलिए वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। फिर यही प्रेशर नहीं है, प्रेशर इस तरह की भी डाले जा रहे हैं कि इस समुदाय के, इस जाति के, इस धर्म के लोगों के नाम काटो। और इसके भी वीडियो आ चुके हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक बीएलओ ने आत्महत्या की इसी तरह के दबाव की वजह से। तो हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर रखी हैं। याद कीजिए, कोरोना के समय कितने लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए ये आप जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है उससे किस पैमाने पर, और फिर जब ऑक्सीजन की कमी हुई उसको लेकर तमाम तरह की शिकायतें लेकर गए। सुनने से इनकार कर दिया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, साफ साफ मना कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट पिछले 10 साल में कितना संवेदनहीन हो गया है, इसका उदाहरण है कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर भी वो आंखें मूंदे रहता है या
ऐसा लगता है कि वो सरकार के दबाव में है, या सरकार के साथ चलने की उसकी मंशा है कि इन जो इश्यूज सरकार को परेशान कर सकती हूँ, सरकार के एजेंडे को प्रभावित कर सकते हो, उनको दरकिनार रखो या लंबा खींचते रहो। आपने देखा कि बिहार एसआईआर को लेकर जो सुनवाई हो रही थी, तारीख पर तारीख कुछ हुआ नहीं, सिवाय एक उपलब्धि के कि आधार कार्ड को हमने मान्य कर दिया। अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो आधार कार्ड पर भी अब क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये लगातार हो रहा है। और जो आपने प्रश्न उठाया कि आखिरकार एजेंडा क्या है इसका, कि क्यों एसआईआर को लेकर इतना आग्रह दुराग्रह है, क्यों बीएलओ को टारगेट दे रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को क्या टारगेट मिला है? बिल्कुल, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। हाँ। और जहां जिन राज्यों में अभी चुनाव नहीं है, कम से कम उसमें तो एक लंबा समय दिया जा सकता था, बिल्कुल, वहां नहीं दिया जा रहा है। हर जगह वही डेडलाइन, क्यों ऐसा किया जा रहा है? बंगाल में अप्रैल में चुनाव है, आप उसमें भी थोड़ा सा 3 महीने समय ले सकते थे, नहीं अभी कीजिए, कोई डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो हम ये जो समय सीमा है उसको बढ़ा सकते हैं। जरूरत पड़ी क्या, ये दिख रहा है भाई, आप देखिए क्या बीएलओ की हालत हो रही है, या क्या इसके लिए कुछ और आपको प्रमाण चाहिए क्या? हर दिन 1-2 बीएलओ की या तो सुसाइड कर रहे हैं या हत्या या मर रहे हैं वो, क्या इसको लेकर थोड़ा सा सेंसिटिविटी सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए? बीएलओ का वीडियो चल रहा है, महिला है शिक्षा मित्र यूपी में, वो बच्चा छोटा सा साथ में है और रोए जा रही है। बिल्कुल, और बच्चा उनके आंसू पोंछ रहा है। हाँ। मतलब ये सारे दृश्य ऐसे हैं जो हर आमो खास को विचलित करने वाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को विचलित नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो अपनी ही गति से एसआईआर पर सुनवाई कर रहा है। केरल और तमिलनाडु की सुनवाई चल रही है। आपने उदाहरण अच्छा दिया कि महाराष्ट्र के मामले में तो तुरंत एसआईआर रद्द कर दिया, ये ठीक है बाद में हो जाएगी, लेकिन केरल के पीछे पड़े हुए नहीं अभी करेंगे। और आप देखिए कि असम ने कहा कि हमारे यहाँ एसआईआर मत करो, एसआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो जानते हैं कि असम में 12 लाख से ज्यादा जो एनआरसी हुई है उसमें पकड़े गए हैं वो हिंदू हैं। अगर ये हुई तो 12 लाख को आपको वापस भेजना पड़ेगा, उनसे आपको वोटिंग राइट्स वापस लेने पड़ेंगे। वो हिंदू हैं, आपकी पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, तो आपने असम को छोड़ दिया। तो ये स्पष्ट रूप से एक एजेंडा के तहत एसआईआर हो रही है, और इस एजेंडे में ज्ञानेश कुमार एक टूल हैं, मोहरे हैं केंद्र सरकार के, वो उनके हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। अब ये भी समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ये चुनाव होने 2027 में, 1 महीने में आपके पास पूरा टाइम है, आप कर लीजिए, साल भर में आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 महीने में ही आपको करके देना है, क्यों देना है? ताकि आप गड़बड़ियां कर लें। साल भर की लंबी अवधि होगी तो लोग डॉक्यूमेंट जुटा लेंगे, तमाम चीजें कर लेंगे, क्या इसलिए आप उनको समय नहीं देना चाहते? पहले तो जो 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तब तो पूरा 1 साल लिया गया था, अब क्यों 3 महीने 6 महीने में ये सारा किया जा रहा है? तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि घालमेल है, गोलमाल है, कुछ बड़ा खेल हो रहा है। खेल क्या हो रहा है बड़ा, ये भी अब पूरा देश जान गया है कि एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करनी है जिससे बीजेपी को फायदा हो और अपोजिशन को नुकसान हो। ये एक एजेंडा अब स्पष्ट हो चुका है। अगर नहीं है ये एजेंडा तो ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें सब लोग सेटिस्फाई हो सके कि ये वोटर लिस्ट का काम है, शुद्ध वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, इसमें सबकी हिस्सेदारी हो जाए, इंक्लूसिव होना चाहिए। ये बात कोर्ट ने भी कहा था पिछली बिहार चुनाव के दौरान, लेकिन वो इंक्लूसिवनेस तो हमें दिखाई नहीं दी। हमने तो यही देखा कि मास एक्सक्लूजन हो रहा है, और वो अभी भी होगा क्योंकि इस तरह से किया जा रहा है। और ये जो घुसपैठिए वाला एक नया एंगल डाला जा रहा है, ये हमने देख लिया कि बिहार में उसका क्या हश्र हुआ। अब बंगाल का शुरू हो गया है, पहले झारखंड का शोर मचाया गया था घुसपैठिए का। ये लगातार घुसपैठिए को, और अब तो हमारे माननीय चीफ जस्टिस भी इस भाषा में बोलने लगे हैं, वो भी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है जब सरकार, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट
तीनों एक ही भाषा में बोलने लगे, उनमें कोई कहीं डिफरेंस ना दिखे, और दूसरी तरफ अपोजिशन जिस भाषा जो बोल रहा है उसकी सुनवाई ही ना हो, या सुनवाई हो तो नाम के लिए हो, दिखावे के लिए हो कि हम सुन रहे हैं। तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, बात आगे नहीं बढ़ रही है, और इधर SIR पूरे देश भर में 12 राज्यों में चले जा रही है। ये क्या बताता है? ये मखौल उड़ रहा है पूरे लोकतंत्र का, चुनाव प्रणाली का, मतदाताओं का, और पूरे उन बेचारे BLOs का जो दिन रात इसी काम में झोंक दिए गए। जब विपक्ष को सब कुछ पता है, इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर चुनाव भी लड़ना है, उसके बाद फिर से रोना है कि देखो मुझे तो कह रहा था कि ये होने वाला है, तो फिर बहिष्कार करिए ना, फिर अलग दूर होइए। अब ये सवाल जरा उलझा हुआ है। हाँ, कि बहिष्कार कर दो और पूरा खेल जो है वो बीजेपी के पाले में छोड़ दो। वो खेल छोड़ना थोड़ी होगा, ये होगा कि हम दूर होगा तो बड़ा संदेश आएगा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे क्योंकि ये हो रहा है। आप चुनाव भी लड़े, रेस में भाग भी ले लें। बीजेपी खुश होगी इसमें, हो सकता है बीजेपी खुश हो कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, ठीक है मत लड़िए, 2-4 फर्जी पार्टियां खड़ी कर दी जाएंगी। सर एक संदेश, और ये बीजेपी चाहती है कि लोकतंत्र दिखे हो ना हो अलग बात है, तो बीजेपी को विपक्ष चाहिए, चुनाव लड़ता हुआ चाहिए, चुनाव जीते हम ये चाहिए। जब चुनाव ही नहीं होगा, लड़ा ही नहीं जाएगा, एक तरफा होगा, तो क्या 2-4 फर्जी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी और उनसे चुनाव लड़ लिया जाएगा और एक तरफा तौर पे जीत लिया जाएगा, कुछ को जिता भी दिया जाएगा। जब सब कुछ अपने हाथ में है तो अपने हिसाब से कर लिया जाएगा। देखिए ये एक उलझा हुआ सवाल है कि बहिष्कार करने से फायदा होगा या अभी और इंतजार करना चाहिए और टेस्ट कर लेना चाहिए कि भाई बंगाल में भी करके देख लेते हैं वहाँ क्या रिजल्ट आते हैं। तो और फिर अब थोड़ा सा टाइम है, विपक्ष भी थोड़ा जान गया है कि खेल कहाँ क्या क्या हो रहे हैं, तो वो भी उसको भी जागरूक होकर इस पूरी प्रक्रिया में पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन ये जो BLO वाला मामला है ये तो विपक्ष के हाथ में नहीं है ना, विपक्ष इसमें कुछ नहीं कर सकता। BLO को अगर कोई राहत दी जा सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी जा सकती है, चुनाव आयोग के जरिए दी जा सकती है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर कटघरे में खड़े हो रहे हैं तो खुद चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता और उधर जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ये इनको देखना पड़ेगा। कब तक ये चुप रहते हैं ये भी देखना है। इस तरह की आत्महत्याएं और वो हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, कब तक खामोश रहेंगे, कब तक इसी तरह से देखते रहेंगे और हाहाकार पूरे देश भर में मचता रहेगा। बिल्कुल। तो ज्ञानेश कुमार की खामोशी लेकिन बोल बहुत कुछ रही है, शोर भी कर रही है, लेकिन है कि शब्द नहीं आ रहे हैं, खामोशी ही बहुत ज़्यादा हंगामा और शोर मचवा रही है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल मुकेश जी ने उठाए, ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयोग पर भी, लेकिन और विपक्ष पर भी बात हुई। तो वही है कि राजनीति जिस प्रकार से अभी आज के भारत में सियासत चल रही है वो सभी इस एपिसोड में मुकेश जी ने आपको समझाया। लेकिन वही है कि सुप्रीम कोर्ट अब कब BLOs की जो जान जारी, जो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जानलेवा प्रक्रिया, तो उस पर इंसानियत ही दिखा के बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन जो भी अब जैसा भी केस आगे चलेगा, जैसा भी आगे सियासत चलेगी, हम आपके सामने लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.